हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे चैनल आकाश टीचर्स एकेडमी। तो दोस्तों, हमने आज ही सुबह लगभग 11 बजे अपना क्लास 12th इसको डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने गर्भ अवस्था को अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, उसमें वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। उसमें से आपका 1 नंबर तो पक्का मिल सकता है हर टीचिंग एग्जाम में, जहाँ सीडीपी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सॉरी क्लास आई थिंक क्लास 13। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो क्लास 13 है और शुरुआत करते हैं शिशुअवस्था से। शिशुअवस्था, ठीक है। शिशुअवस्था जैसे इन्फेंसी कहते हैं, 0 से 5 वर्ष तक की इसका आयु काल होता है। हमने विकास की अवस्थाओं के आयु काल की अलग वीडियो बना रखी है, जहाँ उन्होंने अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा उन अलग अलग विकास की अवस्थाओं के क्या क्या नाम दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या उनका आयु काल है, ये पूछा जाता है। तो इसकी अलग वीडियो है और हम यहाँ पर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से एक एक अवस्था को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने गर्भावस्था पढ़ ली थी और हमारी शिशुअवस्था है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था शिशुअवस्था मीन्स शिशु की अवस्था, शिशु अवस्था। ठीक है, यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। मतलब एक ऐसा काल होता है जहाँ बच्चा जैसा आपने ढाल लिया, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। इस अवस्था में उचित निर्देशन एवं निरीक्षण से भावी जीवन का उत्तम विकास किया जा सकता है। मतलब इस काल में आप जो बच्चे को निर्देशित करेंगे, मतलब जो जो काम करने के लिए आप अच्छे से मना करेंगे या फिर जिस काम के लिए उसको शाबाशी देंगे, वो ही बच्चा आगे जाकर करेगा। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, वैसे बच्चे तो नासमझ होते हैं, फिर भी अगर बच्चे कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप उनको इस अवस्था में सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी आपने कुछ नहीं किया तो आगे जाकर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो उचित निर्देशन और निरीक्षण भी बहुत ज़रूरी है। इससे भावी जीवन का उचित एवं उत्तम विकास किया जा सकता है। कुरन ग्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परिभाषा आई है कि किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। कुरन ग्रो कई बार पूछा गया, तो इसकी विशेषता बताते हैं। ठीक, शिशुअवस्था की विशेषता, यहाँ बच्चा स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित होता है। मतलब यहाँ पर बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है। ठीक है, जैसे आप उसको आपने उसको टॉफ़ी दे दी, ठीक है, तो वो ये नहीं समझता, आप उससे मांग रहे हो तो ये नहीं समझता कि आप उसके क्या लगते हो। ठीक है, आप उसके क्या लगते हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी टॉफ़ी है तो वही खाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चा थोड़ा स्वार्थी होता है, तो वो एक तरफ से ना समझ होता है। खिलौने की अवस्था, ठीक है, जॉय एज या टॉय एज, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जहाँ बच्चा खिलौनों से खेलता है, इसलिए आत्म प्रेम की भावना, मतलब बच्चा केवल खुद को से ही प्यार करता है। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मतलब इसमें बच्चा बेसिक व्यवहार करता है जो बच्चे सब करते हैं। कल्पना जगत में विचरण, बच्चा अपनी ही अलग कल्पना में व्यस्त रहता है, कुछ भी कल्पना करने लगता है। हम नहीं बता सकते वो क्या कल्पना कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से वो बहुत अच्छी है। और तार्किक चिंतन, ठीक है, बच्चा ऐसे ऐसी बात करेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे कैसे बात कर रहा है। ठीक है, उसकी बातों का कोई तर्क नहीं, आपके अनुसार उसकी बातों का कोई तर्क नहीं है, लेकिन उसकी बातें मायने रखती हैं उसके लिए। खतरनाक काल, डेंजरस स्टेज या पीली काल, अपनी स्टेज, हरलॉक, ये भी हरलॉक ने कहा है इस काल को। अपीलिंग स्टेज या डेंजर स्टेज, मतलब
यहाँ पर बच्चा नाजुक होता है, ठीक है, उसके नाजुक होता है शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो यहाँ पर आपने बच्चे को जैसा खाना खिला दिया, जिस जैसा वातावरण देती, जैसे नैतिक शिक्षा देती, वैसा बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर खतरनाक क्यों बोला कि अगर किसी ने बच्चे ने किसी गलत व्यवहार में पालन पोषण हुआ, गलत तरीके से हुआ, तो हो सकता है वो नैतिक रूप से बेकार हो, या फिर उसका शारीरिक विकास ठीक से ना हो। तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेज हेलोकना का है। पूर्व या प्राक विद्यालय आयु, प्री स्कूल एज, मतलब यहाँ पर बच्चा घर पर ही सीखता है, स्कूल जाने से पहले की शिक्षा घर पर होती है। अजीब और गरीब अवस्था, ठीक है, बियर्ड स्टेज आप समझते हैं। फिर आपका था बक्की चैटर बॉक्स, ठीक है, बच्चा बार बार पूछता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है। कुछ भी चीज़ें नहीं देखी, तुरंत पूछ रहा है कि ये क्या है। हम जवाब देंगे कि ये क्या है, तो वो पूछेगा कि ये क्यों है। तो उसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, इससे बोलते हैं बक्की अवस्था। नामकरण विस्फोट की व्यवस्था, नेमिंग एक्सप्लोजन, प्याज इनका, मतलब हम लोग बच्चे के कई सारे नाम रख देते हैं, या फिर बच्चा किसी चीज़ को देखता है, उसको नाम पता नहीं होता है, लेकिन वो भी स्वतः ही उसे कई सारे नाम रख सकता है, ठीक है। और हम भी बच्चों हर कोई अपने हिसाब से उस बच्चे को बुलाता है, ठीक है। संस्कारों के निर्माण की आयु, मतलब वही है कि जिस प्रकार के संस्कार आप देंगे, उसी प्रकार के संस्कार उसमें निकलेंगे। बादशाह की अवस्था, मतलब यहाँ पर आपका बच्चा मतलब पूरे घर का डॉन है, ठीक है, और क्या डॉन है। उसके इर्द गिर्द ही आप लोग रहेंगे, आप उसको सुरक्षा में तैनात रहते हैं, सुरक्षा कर्मियों की तरह, और उसकी हर विश को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं कर्तव्य है, ठीक है। नहीं करोगे तो वो पूरे घर में हल्ला कर देगा, ठीक है। तो एक तरह से वो बादशाह होता है घर का। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल आप समझ सकते हैं कि ये अवस्था ये अवस्था भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों है? नैतिकता का अभाव। वही वही स्वार्थी है एवं आत्मकेंद्रित डिस्कस करा था, वैसे ये कि इसमें बच्चा नैतिकता का अभाव रहता है, इसमें सही गलत की पहचान नहीं होती है। लेकिन इसी अवस्था में आपको नैतिकता सिखाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सीखने का आदर्श का बैलेंस डालने का है कि ये एक सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। जैसा आप सिखाना चाहो वैसे सिखा सकते हो। भावी जीवन की आदर्शिला डिस्कस कर चुके हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है, जैसा आप करेंगे, जैसा उसके आसपास होता है वो सीखता है, वही बोलता है। छोड़िए संवेग की व्यवस्था, ठीक है, मतलब अभी रो रहा है, थोड़ी देर चुप हो जाएगा, ठीक है। अचानक से हम वो रो रहा है तो हमने थोड़ा सा उसको खिला दिया, तुरंत चुप हो जाएगा, तुरंत हंसने लगेगा। तो उसके संवेग बहुत ही कम देर के लिए होते हैं। सीखने का छोड़कर, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। सामाजिक भावना का अभाव, वही है नैतिक भावना का अभाव था, तो सामाजिक भावना का अभाव है। उत्तम शिक्षण वृत्तियाँ, इस आयु काल में शेष अवस्था में कौन सी शिक्षण वृत्ति इनके लिए उपयोगी होगी? किंडरगार्टन, खेल विधि, मांटेसरी, कई बार पूछा गया है, डिस्कस, ठीक है। वैलेंटाइन वाला भी इम्पोर्टेंट था। शारीरिक, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास की अवस्था में होता है, कई बार पूछा गया। वह मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। सिमोन फ्रॉइड के अनुसार शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है, ठीक है, काम प्रवृत्ति होती है शेष अवस्था में, ये भी इम्पोर्टेंट है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रिय कार्य नहीं करती, ये भी पूछा गया कई बार। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियाँ काम नहीं करती हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक है रूसो का मानना है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो बच्चा जो देखता है, जो अपने हाथों से बार बार करता है, ठीक है, और जिस प्रकार वो चलता है, जैसे भाग रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, उसी अनुसार उसके ये सारे अंग विकसित होंगे और उसका मानसिक विकास भी इसी अनुसार होगा। जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी बात है। वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, ठीक है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित होते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय
संदेश सर्वाधिक सक्रिय होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। अब उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा उदाहरण से आप लोग समझने की कोशिश करें। उदाहरण फर्स्ट, बालक को जैसा सिखाएंगे वह वैसा ही सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही करेगा, चाहे वे सही हो या गलत, अर्थात अनुकरण की पाई जाती है इसमें। उदाहरण सेकंड देखिए, घर पर किसी के आने पर अगर उसे रोना है तो वह भी वह रोएगा और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चे को नहीं बैठने देगा, अर्थ नैतिकता का अभाव है उसमें, ठीक है। उदाहरण तीसरा, बालक अपनी स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देता, उसे अपने पास रखता था, उसमें स्वार्थी एवं स्वकेंद्रितता का भाव होता है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मेहनत से कंटेंट बनता है। किसी जो शुरुआती लेवल का यूट्यूबर होता है उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जानते हैं। आप हमारे इस संघर्ष में सहभागी बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आपका उदाहरण फोर्थ है, बालक कल्पना में खोया रहता है, परियों जादूगरों की कल्पना करता है, काश मेरे पास भी एक परी होती इस जिसमें जादू करवाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता, कल्पना जगत का विचरण करता रहता है, ठीक है। उदाहरण 5, बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हमें उसे सिखाना चाहें उतना उतने इस आयु में सिखा सकते हैं, क्योंकि यह भी सीखने में रुचि रखता है, इसलिए शीघ्रता से सीख जाता है। इसलिए इस आयु को सीखने का दर स्वर्णकाल का है, वैलेंटाइन के उदाहरण से इस अवस्था में बालक जो चाहे भाई मनमानी करता है, अगर उसे कोई चीज़ वस्तु चाहिए तो वह उसे प्राप्त करके ही मानता है, जैसे ट्रॉफी चॉकलेट के लिए जिद करना, माँ की गोद में आना, तो वह आकर ही मानता है, यह उसमें बादशाहत की प्रवृत्ति दर्शाती है। शास्त्रावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करते हैं। फ्रायड ने कहा पर मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4 से 5 वर्षों में ही बन जाएगा, यानी 4 से 5 वर्षों में आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ जाने वाला है। वैलेंटाइन के अनुसार शास्त्रावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट। गुड एनफ व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत प्रगतिशील होती है, नॉर्मल है, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉन लोग के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जॉन लोग ने कोरिप्लेट को क्या कहा है, टेबलर आशा, ये उस पर अपने अनुभव लिखता है। ब्रिजेस के अनुसार, ब्रिजेस हमारा वाला ब्रिजेस नहीं है, ब्रिजेस फॉरेन ब्रिजेस है। 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। एडलर के अनुसार शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ कमियां हैं वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार सकूं। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो भी बताएं, ताकि मैं धीरे धीरे बोलूँ, आराम आराम से, ठीक है। लेकिन आपके पास समय भी नहीं है, यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर भी अगर आपको कोई भी सुधार चाहिए इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। तो ध्यान रखना, अपने माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल न होने से बीमार हो जाता है, उसे बाहरी वातावरण, हवा, धूल, मिट्टी आदि की आदत नहीं होती है। बालक का जन्म समय वजन लगभग 7 दिन तक बना रहता है, जब तक वे वातावरण के अनुकूल हो जाता है तब पश्चात उसका वजन पुनः बढ़ने लगता है। नोट लिखिए, हल्लोक ने माना कि शास्त्रावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या पीली काल कहा है। समझे? क्यों कहा? ये NCERT क्लास 11 पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ है।
ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं वीडियो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी ये। तो आप इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़, आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमें आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा क्या फ़ायदा, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर आप हमें सब्सक्राइब ला कर नहीं देंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको फ्री कंटेंट मिलता रहे, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास सब्सक्राइबर आए हमारे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उन्हें उतने पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास थर्ड वीडियो आज ही आएगी, देखते हैं कब तक आ सकती है, 6 या 7 बजे या 8 बजे तक, लेकिन क्लास 14 भी आज ही आ जाएगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाल व्यवस्था को। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं शाम को। बाय बाय।